रावण ने कलयुग की 5 बातें बताई, गंदी है पर सच है। रावण ने त्रेता युग के अंत में श्री राम से ज्ञान साझा किया था, जिसे रावण नीति या रावण के अंतिम उपदेश कहा जाता है। हालांकि कलयुग से जुड़ी कोई विशेष भविष्यवाणी उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं की गई है, लेकिन कई ग्रंथों में रावण की नीतियों और विचारों को जोड़कर कुछ बातें कही जाती है। कुछ प्रमुख कथित भविष्यवाणियां जो रावण के नाम से जोड़ी जाती हैं वे इस प्रकार हैं। धन और अधर्म का बढ़ता प्रभाव। कलयुग में लोग सत्य और धर्म से दूर होकर सिर्फ धन संपत्ति और भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे। मिथ्या और कपट का विस्तार। सत्य बोलने वाले कम होंगे और झूठ एवं धोखे से अपना स्वार्थ साधने वाले अधिक होंगे। अधर्मी और लोभी राजनेता। राजा शासक न्यायप्रिय नहीं होंगे, बल्कि लोभी, अधर्मी और क्रूर होंगे। स्त्रियों का अनादर। महिलाओं का सम्मान कम होगा और उन्हें केवल भोग की वस्तु समझा जाएगा। धर्म का ह्रास। पूजा पाठ और धार्मिक कार्य केवल दिखावे के लिए होंगे, असली भक्ति कम हो जाएगी। हालांकि ये विचार कई ग्रंथों से संकलित है और सीधे तौर पर रावण संहिता या किसी प्रमाणित स्रोत से प्रमाणित नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में कलयुग के लक्षणों का जो वर्णन किया गया है वह इन बातों से मेल खाता है। रावण को एक महान पंडित, तंत्र मंत्र का ज्ञाता और वेदों का विद्वान माना जाता था। जब वह मृत्यु शैया पर था तब श्री राम ने लक्ष्मण को उसके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। उस ज्ञान को रावण नीति कहा जाता है, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें थीं जो आज के समय कलयुग में भी प्रासंगिक है। रावण की कुछ प्रमुख बातें जो कलयुग पर लागू होती है। शिक्षा और ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। रावण ने कहा कि व्यक्ति को जीवन भर सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। केवल पद और शक्ति से नहीं, बल्कि ज्ञान से ही व्यक्ति महान बनता है। समय का सदुपयोग करें। रावण ने बताया कि कोई भी शुभ कार्य तुरंत कर लेना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो टालना चाहिए। कलयुग में लोग आलसी हो जाएंगे और समय का सही उपयोग नहीं करेंगे। दुश्मन को कभी छोटा न समझे। अपने शत्रु को कमजोर समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। रावण ने श्री राम और उनके वानर सेना को कमजोर समझा, जिसका परिणाम विनाश के रूप में मिला। अहंकार का अंत निश्चित है। रावण ने अपने अहंकार के कारण सब कुछ खो दिया। कलयुग में लोग अहंकार से ग्रस्त होंगे, लेकिन अंत में विनाश ही होगा। सही सलाहकारों का साथ जरूरी है। गलत सलाहकारों के कारण व्यक्ति नष्ट हो जाता है। कलयुग में लोभी और चाटुकार लोग राजा शासकों के साथ होंगे, जिससे विनाश का मार्ग प्रशस्त होगा। स्त्रियों का अपमान पतन का कारण बनता है। रावण ने माता सीता का अपहरण किया और यही उसके विनाश का कारण बना। कलयुग में भी जो समाज स्त्रियों का सम्मान नहीं करेगा वह समाप्त हो जाएगा। धन से ज़्यादा कर्म महत्वपूर्ण है। रावण ने कहा कि धन जरूरी है, लेकिन गलत तरीके से अर्जित धन अंततः विनाश लाता है। कलयुग में लोग केवल धन के पीछे भागेंगे और नैतिक मूल्यों को भूल जाएंगे। निष्कर्ष। रावण का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है। कलयुग में जिन बातों की भविष्यवाणी की गई थी, जैसे अधर्म, अन्याय, लोभ, अहंकार और नैतिक पतन, वे सब हम अपने समाज में देख सकते हैं। रावण की नीतियों से सीख लेकर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। रावण ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जो ज्ञान दिया वह न केवल त्रेता युग में बल्कि कलयुग में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसकी नीतियों और अनुभवों को देखकर हम आज के युग में कई गूढ़ बातें समझ सकते हैं। रावण की नीतियाँ और
कलयुग के संदर्भ में उनके प्रभाव। नंबर 1, भविष्य का अहंकार मत करो, कर्म पर ध्यान दो। रावण ने सोचा था कि वह अमर है और कोई उसे हरा नहीं सकता। इसी अहंकार ने उसे नष्ट कर दिया। कलयुग में लोग भविष्य की योजनाओं में इतना उलझ जाएंगे कि वह वर्तमान के कर्म भूल जाएंगे, जिससे उनका पतन होगा। नंबर 2, स्त्री का अपमान पतन का कारण बनता है। रावण ने माता सीता का अपहरण किया, जिसके कारण उसका सर्वनाश हुआ। कलयुग में स्त्रियों का सम्मान घटेगा और यही समाज के विनाश का कारण बनेगा। नंबर 3, मोह माया। मोह माया में फंसकर सही गलत भूल जाना। रावण को अपनी शक्तियों, राज्य और परिवार से इतना मोह था कि उसने अपने पापों को स्वीकार नहीं किया। कलयुग में लोग सत्य को छोड़कर माया, धन संपत्ति, पद के पीछे भागेंगे और अपने नैतिक कर्तव्यों को भूल जाएंगे। नंबर 4, सही समय पर सही निर्णय ले। रावण ने विभीषण की सलाह को ठुकरा दिया, जिससे वह हार गया। कलयुग में भी लोग सही समय पर सही निर्णय नहीं लेंगे और पछताएंगे। नंबर 5, शिक्षा का सदुपयोग करें। रावण अत्यंत ज्ञानी था, लेकिन उसने अपने ज्ञान का उपयोग अधर्म के लिए किया। कलयुग में लोग शिक्षा तो लेंगे, लेकिन उसका उपयोग स्वार्थ, धोखा और अनैतिक कार्यों के लिए करेंगे। नंबर 6, धर्म और सत्य को कभी न छोड़ें। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसने धर्म की राह छोड़ दी। कलयुग में भी लोग अधर्म को अपनाकर शक्ति अर्जित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनका पतन निश्चित है। नंबर 7, क्रोध और बदले की भावना का परिणाम विनाश होता है। रावण ने अपने क्रोध और अपमान का बदला लेने के लिए माता सीता का अपहरण किया, जिससे उसका सर्वनाश हुआ। कलयुग में भी लोग बदले की भावना से कार्य करेंगे, जिससे समाज में हिंसा और विनाश बढ़ेगा। निष्कर्ष, रावण ने अपने जीवन से यह सिखाया कि अहंकार, अधर्म, स्त्री का अपमान और मोह व्यक्ति को नष्ट कर सकते हैं। कलयुग में यदि लोग इन नीतियों को नहीं समझते तो वे भी रावण की तरह अपने पतन की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, रावण की ये बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।